कहानी की शुरुआत साल 2015। जगह राजस्थान का एक सुनसान इलाका जहां एक वीरान हवेली खड़ी थी। यह हवेली करीब 200 साल पुरानी थी और इसे लोग भानगढ़ की छोटी बहन कहते थे। गांव के बुजुर्गों के अनुसार इस हवेली में आज तक जो भी गया वो वापस नहीं आया। लेकिन 6 दोस्तों के एक ग्रुप ने इस चुनौती को स्वीकार किया। अमित, रोहन, निधि, सुमित, प्रिया और कर्ण। ये सभी दोस्त हॉरर डॉक्यूमेंट्रीज बनाते थे। उन्होंने तय किया कि वे इस हवेली में एक रात बिताएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव शुरू होने वाला था। हवेली के अंदर पहला कदम शाम के 6 बजे। 6 बजे दोस्तों का ग्रुप हवेली के गेट के बाहर खड़ा था। हवेली के गेट पर एक चेतावनी लिखी हुई थी, जो भी इस हवेली में रात बिताएगा वह सुबह तक जीवित नहीं रहेगा। सुमित हंसते हुए बोला, यह सब पुराने जमाने की बकवास है। कर्ण ने हवेली का जंग लगा हुआ गेट खोला और सभी अंदर दाखिल हो गए। अंदर घुसते ही तेज ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने हवेली में उनका स्वागत किया हो। हवेली के अंदर गहरी खामोशी थी। दीवारों पर अजीब से मंत्र लिखे हुए थे और कुछ जगहों पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। लेकिन दोस्तों ने इसे नजरअंदाज कर दिया और अंदर बढ़ते रहे। पहली अजीब घटना। आत्मा की दस्तक। रात के 9 बजे दोस्तों ने एक हॉल में अपना कैमरा सेट किया। वे हंसी मजाक कर रहे थे जब अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। सभी चौंक गए। निधि ने कहा, शायद हवा से बंद हुआ होगा। लेकिन तभी कमरे के एक कोने से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। सभी दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अमित ने धीरे से कैमरा उस दिशा में घुमाया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। रोहन ने हिम्मत करके उस कोने की तरफ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसे किसी ने जोर से धक्का दे दिया। वह चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। अब सभी को लगने लगा कि हवेली में कुछ गलत हो रहा है, लेकिन असली डर अभी बाकी था। दूसरा संकेत। शीशे में दिखी परछाई। रात के 12 बजे कर्ण ने हवेली के एक पुराने शीशे में देखा। अचानक उसे शीशे में किसी की परछाई दिखाई दी। परछाई जो उसी की थी, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था। आंखें पूरी काली, होंठ सिले हुए और एक डरावनी मुस्कान। कर्ण घबराकर पीछे हटा और चीखते हुए बोला, यहां कुछ है। सभी दोस्त शीशे के पास आए, लेकिन वहां अब कुछ नहीं था। प्रिया ने डरते हुए कहा, हमें अब निकल जाना चाहिए। लेकिन अमित ने जिद पकड़ ली, हम यहां पूरी रात रुकेंगे। तीसरा संकेत। हवेली की रहस्यमयी कहानी। रात के 2 बजे दोस्तों ने हवेली के पुराने कमरों को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। एक कमरे में उन्हें पुराने अखबारों की कतरनें मिली, जिनमें हवेली के बारे में लिखा था। 1910 में इस हवेली के मालिक की पूरी फैमिली की रहस्यमयी मौत हो गई थी। लोगों का कहना था कि इस हवेली के मालिक रघुवीर सिंह ने किसी तांत्रिक से अमर होने का वरदान मांगा था। लेकिन जब तांत्रिक ने मना कर दिया, तो रघुवीर सिंह ने पूरी हवेली में नरबली देनी शुरू कर दी। आखिरकार गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटक रही है। निधि ने कांपती आवाज में कहा, मतलब हम उसी हवेली में हैं जहां रघुवीर सिंह की आत्मा भटकती है। लेकिन तभी सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई। आखिरी संकेत। मौत का नजदीक आना। रात के 3:30 बजे हवेली के अंदर की हवा ठंडी हो गई। सभी दोस्त भागने के लिए तैयार हो गए, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। बचाओ, कोई है। कर्ण जोर से चिल्लाया, लेकिन हवेली के अंदर अब कई आवाजें गूंजने लगीं। तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। तभी अमित हवा में उठ गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली,
तुम्हारी मौत तय है। सभी दोस्तों ने मिलकर अमित को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक हवेली की दीवारों पर खून के हाथ के निशान उभरने लगे। निधि ने एक तांत्रिक से सुनी हुई बात याद की, अगर कभी किसी आत्मा के करीब आ जाओ तो भगवान का नाम लेने लगो। सभी ने जोर जोर से राम राम और हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दिया। अचानक हवेली की दीवारों पर एक जोरदार गूंज हुई और अमित जमीन पर गिर पड़ा। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया और सभी दोस्तों ने भागकर हवेली से बाहर निकलने में जान बचाई। सुबह की सच्चाई अगली सुबह गांव वालों ने बताया कि जो भी हवेली में रात बिताने जाता है उसकी या तो मौत हो जाती है या वो पागल हो जाता है। लेकिन इन 6 दोस्तों ने भगवान का नाम लेकर अपनी जान बचा ली। जब उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग चेक की, कैमरे में एक भयानक साया कैद था जो अमित को उठाकर हवा में घुमा रहा था। आज भी जो कोई भी उस हवेली के पास जाता है उसे अंदर से अजीब आवाजें और चीखें सुनाई देती हैं। क्या तुम इतनी हिम्मत कर सकते हो कि उस हवेली में एक रात बिता सको? अगर हाँ, तो अगली बार अंधेरा होने के बाद सोच समझकर कोई जगह चुनना। क्या पता तुम वहां अकेले ना हो।